Assalamualaikum dear students. कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabbani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों हम पढ़ रहे थे chapter number 21 Islam first reaches the subcontinent. So let's continue with our chapter. तो बच्चों आज हमने बात करनी है कि जब अरब सब कॉन्टिनेंट में आए तो उनका रूल कैसा था, उनकी हुकूमत कैसी थी. Governors were appointed by the Arabs but actual administration was in the hands of the local people. यानी कि जो उन एरियाज के गवर्नर्स थे those were appointed by the Arab people, वो अरब्स ने ही अपॉइंट किए. लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ की जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक्चुअल कंट्रोल था, वो उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों के हाथों में ही रहने दिया, वहाँ के रहने वालों के हाथों में ही रहने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग बेहतर तरीके से अपनी आबादी को, अपने लोगों को कंट्रोल कर सकते थे एज कम्पेयर टू समवन जो कि किसी और एरिया से आया हो, किसी और रीजन से आया हो. उसको ना तो उस एरिया की लैंग्वेज आती होगी, ना वो लोगों में घुल मिल सकेगा. इसलिए जो अपर हैंड कंट्रोल था वो तो अरब के हाथ में ही रहा, लेकिन जो लोअर हैंड था उसमें उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन्हीं के हाथ में रहे. Then Qazis were appointed to resolve disputes between Muslims while non-Muslims referred their problems to their own chiefs or priests. इसके अलावा काजीज अपॉइंट किए गए, जैसे हमारे यहाँ अब जुडिशल सिस्टम है जिसके अंदर हमारे जजेस हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. उस वक्त काजी होते थे. काजीज वर अपॉइंटेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स हम कहते हैं लड़ाइयों को, मसाइल को, बिटवीन मुस्लिम्स यानी कि मुसलमानों के जो आपस के झगड़े होते थे उनको रिजॉल्व करने के लिए काजी अपॉइंट किए गए थे. while non-Muslims referred their problems to their own chiefs or priests, जबकि जो non-Muslims थे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मौजूद थे उनके चीफ्स और प्रीस्ट. और कुछ टैक्सेस भी लिए जाते थे. एक जिजिया टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम्स देते थे. वो नॉर्मली इसलिए देते थे क्योंकि अगर वो एक मुस्लिम टेरिटरी में रह रहे हैं तो वो ये टैक्स देते थे कि उनकी हिफाजत की जाए. और फिर हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है ज़कात का, जो कि हम देते हैं अपने इलाके के, अपनी आबादी के, अपने गरीब लोगों के लिए. तो उस वक्त जिजिया टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था और ज़कात भी ली जाती थी. Besides the construction of mosques, temples were also built and repaired. इसके अलावा although there was Muslim rule, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मस्जिदें नहीं बनाई जाती थी. Only mosques were not constructed. Temples were also built and repaired. मंदिर भी बनाए जाते थे और उनको रिपेयर भी किया गया. रिपेयर होता है किसी चीज को ठीक करना. The Arabs married among the Sindhis and settled down in Sindh. अब जब अरब सब कॉन्टिनेंट में आए तो यहाँ पे आके उन्होंने शादियाँ भी की. The Arabs married among the Sindhis, उन्होंने सिंधियों में शादियाँ की and settled down in Sindh, और सिंध में settled down हो गए. And the interaction between the two races was a rich cultural blend. Two races मतलब the Arab race and the Sindh race was a rich cultural blend. अब आप देखो कि अगर कोई दो एरियाज हैं, उन दोनों एरियाज के लोग मुख्तलिफ तरीके से रहते हैं, लेकिन अगर उनकी आपस में शादियां होना शुरू होती हैं या वो आपस में इकट्ठे रहना शुरू करते हैं तो दैट वुड बी अ वेरी रिच कल्चरल ब्लेंड. यानी कि वो एक दूसरे के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस देखेंगे, वो देखेंगे कि वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में अगर आकर किसी और एरिया के लोग रहना शुरू कर दें तो वो हमारे नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज, हमारी तहजीब को देखेंगे और किसी हद तक उसको फॉलो करेंगे, उसको कॉपी करेंगे. बिल्कुल इसी तरह अगर हम कहीं जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में भी जाते हैं तो हम भी यही करते हैं. हम उनके आइडियाज भी फॉलो करते हैं, उनकी ड्रेसिंग भी करते हैं, अपनी ड्रेसिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा कल्चरल ब्लेंड होता है. यानी कि एक मिक्सचर सा बन जाता है तहजीब का, रहने सहने के तरीके और किस तरह का लिबास पहनना है, किस तरह के फंक्शंस हैं. तो जब
अरब्स ने सिंधियों में शादियां की तो उसके बाद इट फॉर्म्ड अ वेरी गुड कल्चरल ब्लेंड, यानी कि बहुत सी चीजें आपस में मिलना शुरू हो गई। उन्होंने एक दूसरे के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस अडॉप्ट करना शुरू किए, एक दूसरे के रहने सहने के तरीके देखे और एक दूसरे को सिखाए भी। अरबिक वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? अरबिक। And Sindhi was the first Eastern language for the translation of Quran. और सिंधी वो पहली जबान थी जिसमें कुरान को ट्रांसलेट किया गया था, कुरान का तर्जुमा लिखा गया था। People were allowed to worship as they pleased, यानी लोगों को ये खुली इजाजत थी कि वो जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। मुसलमान है तो मस्जिद में जाके इबादत कर ले, हिंदू है तो मंदिर में जाके इबादत कर ले, किसी को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एंड मोस्ट ऑफ द हिंदू ऑफिशियल्स केप्ट देयर जॉब्स, और इसके अलावा जो हिंदू थे अगर वो किसी जॉब पर लगे हुए थे तो ऐसा नहीं है कि जी अब मुसलमानों की हुकूमत आ गई है तो आपने हिंदुओं को उनकी जॉब से हटा देना है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनको उनकी जॉब्स मेंटेन करने की पूरी अपॉर्चुनिटीज दी गई और इजाज़त दी गई कि वो अपनी जॉब्स रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और जिस भी नौकरी पर वो लगे हुए हैं वो उसी नौकरी पर काम कर सकते हैं। With the land now free from pirates, the number of Muslim traders increased rapidly. अब जब समंदरी डाकुओं का असर भी कम हो गया और उनकी ताकत भी थोड़ी कम पड़ गई, the number of Muslim traders increased rapidly. तो जो मुसलमान तिजारत करते थे उनका नंबर भी बढ़ गया, यानी कि उनको जब ये महसूस हुआ कि अब मजीद हमारे सामान पर या हम पर हमला नहीं किया जाएगा, हमसे हमारा सामान छीना नहीं जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने तिजारत करना शुरू कर दी, उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया। The Arabs learned a lot about astronomy. इसके अलावा अरबियों ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा, जैसा कि एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं सितारों के इल्म को। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे आप किसी एक सितारों को फॉलो करते हुए या किसी एक स्टार को फॉलो करते हुए डायरेक्शन समझ सकते हो, अपनी शिप्स को उस तरफ मोड़ सकते हो या शिप्स को किस तरफ लेके जाना है इस चीज को समझ सकते हो। They learn new things about mathematics. इसके अलावा उन्हें मैथमेटिक्स में भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमसे, especially the use of zero. बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि जीरो की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स में। It has a lot of importance. आप खुद देखो, if this is 1, अगर आप 1 की राइट साइड पे जीरो लगा दोगे it makes 10, और यही जीरो अगर आप 1 की लेफ्ट साइड पे लगाते हो तो it makes nothing. 1 remains 1. So that is how important zero is. So, which later led to many important discoveries. और आपको ये भी पता है कि जीरो और भी बहुत सी important discoveries में involved है, mathematics, physics, chemistry, talk of any subject. इसके अलावा भी उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा और भी बहुत सी बातें हैं, but all of them have not been told in your book. इसलिए हमने उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि आपकी बुक में गिवन है। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर आप चाहो तो आप अपने नॉलेज के लिए इंटरनेट से मजीद रिसर्च कर सकते हो। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।